हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम गुरु अकेडमी में। आज अपने स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 5, जिसका नेम है सॉइल रिएक्शन। क्या नेम है? सॉइल रिएक्शन। अब ये क्या होती है सॉइल रिएक्शन, अपने करते हैं बात इसके बारे में। तो व्हाट इज अ सॉइल रिएक्शन? अ सॉइल रिएक्शन इज रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन which decides whether the soil is acidic, whether the soil is acidic or basic। तो सॉयल रिएक्शन बेसिकली क्या होती है? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के बीच की रिएक्शन, जिससे अपने को ये डिटर्मिनेशन होता है कि सॉइल एसिडिक है या सॉइल बेसिक है। अब यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन से, तो इसका मतलब सॉइल क्या है? एसिडिक। और अगर हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन हायर है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन आयन, तो सॉइल किस नेचर की हो जाएगी? बेसिक नेचर की हो जाएगी। अब अगर अपने बात करें इसके अंदर एसिडिक आयंस की, कौन कौन से एसिडिक आयंस होते हैं या कौन कौन से आयन ऐसे हैं जो एसिडिक नेचर रखते हैं, तो एसिडिक नेचर के आयन होते हैं मेनली हाइड्रोजन हो गए, एल्यूमिनियम आयन हो गए। और अगर बेसिक नेचर के आयंस की अगर अपने बात करें, तो उसमें कौन कौन से आते हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और भी कई सारे हो सकते हैं, पर मेनली ये वाले आयन हैं जो एसिडिक नेचर के होते हैं। और ऑब्वियसली एक तो अपने मिस क्यों कर सकते हैं, OH माइनस आयन, ये भी तो बेसिक नेचर का है। जो बेसिक नेचर का अपने कह सकते हैं मेन रीजन यही होता है। अच्छा, और कई बार अगर ऐसा हो कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन की, कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों सेम है, तो इसका मतलब वो सॉइल क्या है? न्यूट्रल है। सॉइल क्या है? वो न्यूट्रल नेचर की। नेक्स्ट इसमें जो अपने टॉपिक आता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके इस चैप्टर के हिसाब से, वो आता है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या आता है? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या होता है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को पहली बात ध्यान रखना, डिनोट करते हैं किससे? KW से। किससे डिनोट करते हैं? KW से। और KW होता क्या है? KW बेसिकली होता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन। ध्यान रखना यहाँ पर ये जो ब्रैकेट लगा रखा है, ये कंसंट्रेशन को शो कर रहा है। ये जो ब्रैकेट्स लगा रखे हैं अपने, ये किसको शो कर रहे हैं? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इन द सेंस आप समझो क्वांटिटी। देखो, ये कंसंट्रेशन वो भी होता है जहाँ पर अपने किसी चीज़ पर फोकस करते हैं, वो नहीं है। ये कंसंट्रेशन है कि क्वांटिटी बता रहा है किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, किसी पर्टिकुलर आयन की या किसी और स्पीसीज की। तो KW का फॉर्मूला क्या होता है? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंटू हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन। और अगर KW की वैल्यू की बात करें, तो ये होती है 1 इंटू 10⁻⁻14, 1 इंटू 10⁻⁻14। और आगे ध्यान रखना, इसमें आता है ग्राम आयन पर लीटर। ग्राम आयन पर लीटर, ये यूनिट जरूर ध्यान रखना। अगर आपसे वैल्यू पूछी जाती है, लेट्स सपोज कि KW की वैल्यू बताओ, तो KW की अगर वैल्यू सीधी लिख के आ रहे हो और आपने अगर यूनिट नहीं लिखी, इट मीन्स कि आप उसको एक तरह से स्कोप दे रहे हो कि हाँ भाई साहब, यहाँ से आप नंबर मेरे काट लो। तो अपने को यूनिट जरूर मेंशन करनी है, क्योंकि बिना यूनिट के इसकी वैल्यू लिख नहीं सकते अपने, क्योंकि इसमें बताना पड़ेगा ना कि KW में वैल्यू कितनी है या किस तरह से ये डिक्टेट कर रही है। ऐसे क्या पता लगेगा 1 इंटू 10⁻⁻14 का? सब उसको पता नहीं लगे। अच्छा, ये आई कैसे वैल्यू? वो समझो कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, कौन सा? डिस्टिल्ड वाटर। अब सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए डिस्टिल्ड वाटर होता कौन सा है। बेसिकली क्या होता है, जब अपने पानी को गर्म करते हैं
हीट करते हैं जब, तो उससे वेपर जो बनती है, उस वेपर के कंडेंस होने से, उस वेपर को दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होने से जो वाटर बनता है वो कौन सा होता है? डिस्टिल्ड वाटर। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं अपने? क्योंकि देखना ये जो Kw की वैल्यू है ये वो डिस्टिल्ड वाटर से ही है। एक्चुअली में क्या हुआ कि डिस्टिल्ड वाटर की जो 298 केल्विन ताप है, 298 केल्विन टेम्परेचर है, उस पर डिस्टिल्ड वाटर में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन या हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन, चाहे तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कह लो या हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कह लो, दोनों क्या होती है? ये होती है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 7, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 ग्राम आयन पर लीटर, ग्राम आयन पर लीटर। तो ये कंसंट्रेशन होती है किसकी? हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन किसमें? डिस्टिल्ड वाटर में। उस डिस्टिल्ड वाटर में इसकी कंसंट्रेशन है। अब Kw में आप वैल्यू रखोगे, Kw वाले फॉर्मूला में क्या है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या है? 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। इसी तरह हाइड्रोक्साइड आयन की भी क्या है? 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। तो ये कितना आ गया? 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। ये वैल्यू आ गई किसकी? Kw यानी वाटर के आयनिक प्रोडक्ट की। और इसकी भी यूनिट क्या लिखोगे आप? ग्राम आयन प्रति लीटर या ग्राम आयन पर लीटर। ये इसकी क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी। तो ये होता है Kw। अब यहाँ पर कुछ एक बातें अपने और जानते हैं, जैसे कि एक बात ध्यान रखना कि कोई भी वाटर हो, डिस्टिल्ड वाटर की अगर अपने बात करें, तो उसमें Kw की वैल्यू जो है वो हमेशा कितनी रहेगी? 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 ग्राम आयन पर लीटर। और सिर्फ वाटर की बात नहीं है, कोई भी इवन सॉल्यूशन की भी अपने बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की, तो उसमें भी क्या होता है? जो वैल्यू होती है Kw की वो फिक्स रहती है, कितनी? 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। यानी कि ये क्या है? एक तरह से कॉन्स्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हर बार हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन सेम हो, तो यहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन से, तो ये तो क्या हो जाएगा? एसिडिक। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन वो लेस है OH माइनस आयन से, तो वो क्या हो जाएगा? बेसिक। और अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इक्वल है हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन के, तो वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि दोनों की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। कितना? 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। अगर एक की कंसंट्रेशन कम होगी तो दूसरे की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अच्छा, अब इसमें एक बात और समझो आप कि यहाँ पर ये जो लिखा ना मैंने 10 टू द पावर माइनस 14, या मैंने इससे पहले लिखा था 10 टू द पावर माइनस 7, इसका मीनिंग क्या है? तो इसका देखो क्या मीनिंग होता है। जब मैं ये लिख रहा हूँ 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, तो इसका मीनिंग है 0.0000001। कहने का मतलब कि पॉइंट के बाद में अगर नेगेटिव पावर है तो पॉइंट के बाद में 6 0 और 7 डिजिट कौन आएगी? यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन में लगी हुई यानी कि 1। अच्छा, ये आया कैसे वो भी देख लो। 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन 10 टू द पावर 7, क्योंकि पावर जो होती है वो माइनस में अगर नीचे जाएगी तो माइनस से क्या हो जाएगी? प्लस, और प्लस से क्या हो जाएगी? माइनस। सेम अगर पावर कोई ऊपर से नीचे आती है, यानी मतलब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर अगर में जाए, अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में अगर आ रही है पावर, तो साइंस जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब 10 टू द पावर 7 को आप ऐसे लिख सकते हो 1 इंटू उसके आगे 0 0 0 0 0 0 0। 10 टू द पावर 7 का मीनिंग क्या है कि 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 7 टाइम्स, तो 10 टू द पावर 7 आएगा। इसको जब आप अपने को पता है कि 1/10 होता है, इसको अपन लिख देते हैं 0.1। क्यों? क्योंकि नीचे एक जीरो लगा हुआ है तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया। इसी तरह यहाँ पे नीचे कितने जीरो है? 7 जीरो है, तो यहाँ पर 7 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो 0.0 0 0 0 0 0 0 1। तो इसका ये क्या होता है? मीनिंग होता है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो तो हमें बता सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको PDF और वीडियो दोनों एक जगह पे देखनी है तो आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।